Hello everyone, this is Dr. Govind Rai Garg and I'm very happy to introduce you to Dr. Vikas Barik and he Thank has you, sir. got 224 score in the recently concluded FMG exam. So first of all, heartiest congratulations Dr. Vikas. Thank you. Thank you so much, sir. So we are very proud of you. Thank you, sir. Thank you so much. So Vikas, first of all, introduce yourself to our viewers. My name is Vikas. I passed out from Vinnytsia National Medical University in Ukraine. I was a student of the 2019 batch, so I passed out in 2025 July, and I came back in August, and I joined. So like I reached my home at around 2nd August, and on 4th August I joined the batch of Mission 200 that we were starting, and since that day I remember I have done classes since that day till the end. And hence, I think because of all these teachers and mentors and all the tests and everything that I went through, I could score the marks that I could. So I'm always happy and really, I have a lot of gratitude for everyone at Cerebellum for being really nice to all the students and keeping everything in such a systematic manner that life becomes easier as a student to study. Thanks a lot Dr. Vikas. We are proud of you. Thank you. Thank you, sir. विकास सबसे पहले आफ्टर द रिजल्ट फर्स्ट कॉल किसको गया? सर मैं रहता तो अपने मम्मा के साथ हूँ, तो मैं अपनी मम्मा के पास गया, सबसे पहले पैर छुए और उनको बोला कि मैं पास हो गया, मेरे इतने मार्क्स आए। फिर मैंने अपने पापा को कॉल किया, पापा अलग जगह पे रहते हैं, सो ही वाज रियली हैप्पी एज वेल, एंड देन इवेंचुअली फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के कॉल आने लग गए। ग्रेट ग्रेट। अच्छा, और थैंक यू सर। सबसे फेक कॉन्ग्रेचुलेशन कॉल किसका लगा आपको? सर वो फैमिली के सारे कॉल्स मम्मा ही संभाल रही है, मैं तो अभी अच्छा। उसमें नहीं हूँ सर। बट इससे हाँ दूर सर। हो ना। यस सर। That's great. That's great. Acha, chalo, let's come to some serious talk. Many of the यस सर। students must be listening to this interview just because they also want some guidance कि कैसे पढ़ना है ताकि वो पास हो पाए। तो आप ब्रीफ में थोड़ा सा स्टूडेंट्स को गाइड कीजिए कि who are going to appear in the next exam, कि उनको ये 6 महीने कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, less than 6 now। सर ऑनेस्टली मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैंने पढ़ाई की और जैसे मेरे को रिजल्ट्स आए, मैं सर जिस दिन क्लासेस स्टार्ट हुई, मेरे को एक प्रॉब्लम है सर, मैं लंबा टाइम नहीं बैठ पाता हूँ पढ़ने के लिए। तो लाइव क्लासेस ने मुझे बहुत मदद की, बिकॉज मैं लॉन्ग आवर्स नहीं बैठ पाता था पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी के टाइम पे। तो मैंने लाइव क्लासेस ज्वाइन की, लाइव क्लासेस अटेंड किए, उसके साथ मेरे बैठने की आदत सबसे पहले सेटल हुई। इवेंचुअली ईएनडीज देना स्टार्ट किया मैंने। पहले मैं सोचता था कि बाद में ईएनडी दूंगा तो चलेगा, बट देन मैंने इवेंचुअली टाइम के साथ देना स्टार्ट किया। उससे क्या हुआ, मेरे में अर्जेंसी आई कि मेरे को ये पोर्शन कंप्लीट करना है, तभी जाके मैं आगे का कर पाऊंगा। एंड सर वैसे ही जैसे आप लोग पढ़ाते गए, मैं उसी दिन जो पढ़ाते थे उसको रात को सोने से पहले एक बार रिवाइज करता था। सारी क्लासेस 12 बजे तक, मैक्स टू मैक्स 1 बजे तक खत्म हो जाती थी, मैं 1 डेढ़ घंटा और लगा के उसको रिवाइज करता था। देन सुबह उठ के एमसीक्यू सॉल्व करता था, एंड देन नेक्स्ट क्लास के लिए अपनी अटेंडेंस स्टार्ट करता था। इससे क्या हुआ, बार बार रिवीजन स्टार्ट हुई। तो बाय द टाइम सर आपका लैप वन हमारा कंप्लीट हुआ, मेरा दूसरा रिवीजन कंप्लीट हो चुका था। बिकॉज मैं बीच में, जब मेरे को सुबह वाला जो टाइम मिलता था, उसमें मैं पुराने सब्जेक्ट रिवाइज करना स्टार्ट कर चुका था। तो मोस्ट सब्जेक्ट्स आई हैड कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ लैप वन। फिर मैंने लैप टू के वीडियोस, मैं लाइव क्लासेस तो ज्वाइन नहीं कर पाया, बट मैंने उनको रिकॉर्डेड फॉर्म में देखा 2x की स्पीड पे, ताकि आई कुड अंडरस्टैंड कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उससे और कौन सी चीज को कम इंपॉर्टेंस देंगे तो भी वो चलेगी। और मैं एमसीक्यूज करने लगा, मैंने सारे पीवाईक्यूज किए। मैंने नीट पीजी के सारे तो नहीं, बट कुछ कुछ पीवाईक्यूज किए। इवन कुछ सब्जेक्ट्स के लिए मैंने आईएनआईसीटी के भी पीवाईक्यूज किए, और एक बुक आती है सर एफएमजी एसेंशियल्स करके, मैंने वो वाली बुक सॉल्व की। इसके साथ मैं बार बार रिवाइज करता रहा, और मैं लैप वन के नोट्स जो थे, मैंने देखा कि इसको मैं एक बार पढ़ चुका हूँ, अब बेटर होगा मैं इसी पे ज्यादा फोकस करूं। प्लस मैं बस वीडियो देखूं, उसको मैं इंपॉर्टेंट मार्क करता था जो भी लैप टू में पढ़ाते थे। तो जैसे कि अगर कोई सब्जेक्ट में आपने बताया कि सीएनएस से ये क्वेश्चन आता ही है, इस बार भी आया, केटामीन पे क्वेश्चन आया, तो हमें पता था कि मुझे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पीवाईटी में आता है, तो इसके बारे में पढ़ना है, तो मैं उसको मार्क करके उसको ज्यादा फोकस करता था। एंड लैब थ्री में मैंने सेम वही नोट्स, मैंने बिल्कुल अपने नोट्स नहीं बदले, उन्हीं को स्टिक किया और उन्हीं को बार बार रिवाइज करता रहा। सो बाय द एंड एग्जाम से एक दिन पहले तक मेरी ऑलमोस्ट 4 रिविजन कंप्लीट हो चुकी थी ऑफ ऑल द नोट्स लैब वन के। ग्रेट सर ग्रेट। ऐसे ही हुआ। बाकी पीवाईक्यूज, बस पीवाईक्यूज और पीवाईटीज और ये बस, दैट्स इट।
ग्रेट ग्रेट। तो व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम योर डिस्कशन इज के स्टूडेंट जो प्रिपेयर कर रहे हैं दे डोंट नीड टू वेंडर हेयर एंड देयर। तो मिशन प्रोग्राम में जो जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं उनके साथ साथ फॉलो करते रहो। सेम डे कंप्लीट अगर कर लोगे तो यू विल गेट अ गुड रिजल्ट। सर सेम डे जो पढ़ाया है बस उसको एक बार गो थ्रू भी कर लेना तो अगले दिन थोड़ा रिकॉल करने में इजी होता है। और बार बार उसको करते जाएंगे, जैसे हर टीचर ने बोला एटलीस्ट 3 रिवीजन जरूरी होती हैं। मैंने खुद फील किया कि मेरे मार्क्स, जब मैंने पहला जीटी दिया था अक्टूबर में, जब आधे सब्जेक्ट्स हुए थे, तब मेरे मार्क्स से 175 आए थे। तो मेरे को समझ गया था कि आई नीड टू रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स। एंड टिल द एंड जब मैं आखिरी जीटी तक पहुंचा, आई रीच 257। सो आई कुड अंडरस्टैंड कि ये रिविजन इज व्हाट हेल्प्स यू स्कोर बेटर इन एग्जाम। अच्छा विकास, हाउ यू यूटिलाइज द लेट नाइट PYQs, फ्लैश कार्ड्स एंड मिड डे मॉड्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन दिस? सर लेट नाइट पीवाईक्यूज तो एवरी डे का था मेरे को, कि क्लास जैसे ही खत्म होगी आई विल अटेम्प्ट इट। या फिर अगर मेरे को टाइम नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम होती, मैं सुबह उठ के उसको अटेम्प्ट करता था। एंड उसके जो मिस्टेक्स है मैं मार्क कर देता था अपने नोट्स में, इन केस देर इज सम न्यू, लाइक हम लोग के पीवाईक्यूज का जैसे स्ट्रक्चर होता है, कुछ न्यू टॉपिक्स आती हैं तो उसके ऊपर मैं फोकस करता था। एंड मैंने हर सब्जेक्ट का क्या किया था, जीटीज, जितने भी मैंने जीटीज अपीयर किए, मैंने जितने भी ईएनडीज अपीयर किए, और मैंने जितने भी पीवाईक्यूज अपीयर किए, उसमें जो भी हमारे नोट्स के जस्ट बाहर से जो भी था, मैंने सब उस सब्जेक्ट के एंड के नोट्स में सारा मेंशन कर दिया था। तो इन दी एंड मेरे को बस एक बार गो थ्रू करना पड़ा उसके थ्रू। तो उससे हो गया कि कुछ बाहर से भी आया तो आई एम ऑलरेडी रेडी टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस। दैट इज हाउ आई वर्क विद LNPYQs। And what about the this ENDs? So ENDs were the best. That is how you know that which subject you are lacking in and which subject you are doing well. उस ENDs की वजह से ही आई कुड अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन हमेशा वैसे तो नहीं आएगा जैसे हम देखते हैं, जैसे हम फील करते हैं कि हाँ डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। उसमें थोड़ी डिफिकल्टी लेवल थोड़ी सी होती है। जो जो नए क्वेश्चंस आते हैं वो सर हमें रेडी करते हैं, क्योंकि एग्जाम में भी एटलीस्ट 50 to 60 क्वेश्चन एकदम नए आते हैं, विच इज कम्प्लीटली आउट ऑफ कहीं से। सर उसके लिए तो मेन मेन वीडियोस भी पढ़ लो तब भी नहीं होगा, वो ऐसे क्वेश्चंस बना के लाते हैं। क्योंकि Got एनबी it. का पेपर सर मैं जितने करते जा रहा हूँ, लास्ट Hmm. प्रीवियस ईयर पेपर हर बार वो इवॉल्व करते हुए जा रहे हैं, Hmm. डिफिकल्टी लेवल बढ़ा रहे हैं, क्लिनिकल बेसिस पे आ रहे हैं। तो वो मैंने ट्राई अप कर दिया, LNPYQs, जीटीज, और जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, उन तीनों को मैं मिक्स करके मैं अपने नोट्स में लिख देता था कि हाँ दिस पार्ट हैज टू बी फोकस्ड मोर, इससे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। ग्रेट ग्रेट। अच्छा, ये सारी स्ट्रेटजी वाली तो बात हो गई। अब ऐसा करते हैं, एक रैपिड फायर करते हैं। आई विल आस्क यू ठीक है सम सर। क्वेश्चन, यू नीड टू आंसर। ठीक है सर। ठीक है? ठीक है फन सर। होगा, ओके फन। सर। ठीक है, ओके सर। चलो। विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट? फेवरेट सब्जेक्ट पीडियाट्रिक्स सर। विच सब्जेक्ट यू इग्नोर्ड द मोस्ट ड्यूरिंग प्रिपरेशन? ऑर्थोपीडिक्स। आई एम सॉरी अपूर सर। Not at all. That's good. So, whether MCQ or theory? सर MCQ। MCQ. Are you a morning person or late night studier? लेट नाइट सर, लेट नाइट। Late night. मॉर्निंग नहीं Coffee होता or सर। tea? Coffee or कॉफी tea? सर। कॉफी। Notes or videos? पहले वीडियोस इवेंचुअली नोट्स। Okay, great. अच्छा, biggest distraction during preparation? सर खुद के ऊपर जब डाउट आ जाता है, दैट इज द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन। सेल्फ डाउट आने लगता है, कोई टेस्ट में थोड़े खराब मार्क्स आ जाते हैं, बहुत सेल्फ डाउट आता है सर। वही था सबसे बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन। और तो सर बाकी सब आप खुद कंट्रोल कर सकते हो, वो चीज को कंट्रोल करने में टाइम लगता है, क्योंकि मेंटली बहुत स्ट्रेनिंग हो जाता है जब बार बार सेम चीज रिवाइज करना पड़ता है। सर बहुत Yes. बार हुआ है ऐसे, सेल्फ डाउट हुआ है कि पास होऊंगा नहीं हो पाऊंगा क्या होगा, बट इवेंचुअली सर हार्डवर्क बीट्स एवरीथिंग। Yes. Absolutely right what you said. अच्छा, one teacher who made the difference? हैज टू बी रहना मैम। I was nothing in Ops Gynae. I could never understand Ops Gynae. She is the reason, I'll be really honest. I got most of the questions correct only because of her. So I'm really grateful to her. See, I'm grateful to all teachers, but Rena ma'am especially. That subject I had no idea about, sir, when I started. Great, great. Rana ma'am is superb. I She's definitely. she's a really good teacher. अच्छा, how many times during these 6 months of preparation you thought I will quit? सर हर रोज एक बार तो हो ही जाता था कि बस हो गया सर, अब नहीं हो रहा। सर स्पेशली एग्जाम के एक महीने पहले, उस हम्म, टाइम पे बहुत ज्यादा हो गया था सर कि अब नहीं हो रहा बस। हम्म। अच्छा, आफ्टर द रिजल्ट्स पेरेंट्स ने क्या बोला? कि हमें पहले से पता था, या थैंक गॉड? नहीं सर, मेरे पेरेंट्स वेर ऑलवेज कॉन्फिडेंट ऑन मी, दे न्यू दैट आई विल डू वेल।
मैंने उनको वही बोला था, मैंने केम आउट ऑफ द एग्जाम हॉल कि पेपर अच्छा गया, आई एक्सपेक्ट समवेयर अराउंड दीज, एंड एक्चुअली सर उतने ही मार्क्स आए, सो आई एम रियली हैप्पी। एफएमजी ने ज्यादा ट्रॉमा दिया या एक्स ने? सर डिबेटेबल सर, तो दोनों बुरा मान जाएंगे सर, एनबी वालों का डर लगता है सर। गुड 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 गुड। अच्छा, रिजल्ट देख के आपने पहले बात कर ली, पहला व्हाट्सअप किसको किया है, पहला कॉल? पापा। तो वन लास्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब cerebellum in one line. ब्लाइंड ट्रस्ट। Thank you so सर much. ब्लाइंड ट्रस्ट और कुछ नहीं सर, बस ट्रस्ट द Great. प्रोसेस, इवेंचुअली सब सही हो जाता है सर। Definitely. It was nice talking to you, डॉक्टर विकास। बहुत मज़ा थैंक यू आया सर, बात थैंक यू सो करके, और एफएमजी की जर्नी एक नेटफ्लिक्स की सीरीज की तरह लग रही है। मच। बिल्कुल सर। ग्रेट ग्रेट। अच्छा, नाउ यू विल बी डूइंग इंटर्नशिप? यस सर, आई विल अप्लाई फॉर द स्टेट मेडिकल काउंसिल जब भी उसका टाइम लगेगा काउंसलिंग इसमें? प्रोसेस स्टार्ट। 5-6 महीने लग टाइम जाएगा मेरे लगेगा ख्याल सर, से। ओके। जून जुलाई तो तो हो जाएगा सर। कीप स्टडिंग, डोंट गिव टू मच टू लॉन्ग ब्रेक, छोटा मोटा ब्रेक ले यस सर, सकते हैं, आपसे तो लंबा। मैंने बात कर ही ली थी सर इस बारे में, तो मैंने आपसे पहले ही बात कर ली थी, मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूँ सर पढ़ना नीट पीजी के लिए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो, एंड बी अवेलेबल फॉर आवर व्यूअर्स के वो यस सर, क्वेश्चंस बिल्कुल पूछते सर। हैं, एंड यू बिल्कुल आर सर। नाउ hero and hope for so many FMG students now. eh? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। And thank you so much. And once again, I will say I'm proud of you and best थैंक wishes यू for the सर, future. थैंक यू सो Thank मच सर, थैंक यू सो मच। you. Bye आई एम bye ग्रेटफुल bye. सर। थैंक यू सर, बाय बाय।